हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल्स चैप्टर है हमारा और एक्सरसाइज है 2.2। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 2। मीन्स हमें यहाँ पे क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल की हमें वैल्यू फाइंड करनी है 8x इक्वल टू 0 पे और 8x इक्वल टू -1 पे और 8x इक्वल टू 2 पे निकालना है। राइट, चलिए सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहले ये पॉलिनोमियल दे रखा है तो हम इसको कंसीडर कर देते हैं। कंसीडर द पॉलिनोमियल px, हम इसको क्या मान लेते हैं px। राइट, तो लिखेंगे कंसीडर द पॉलिनोमियल, कंसीडर द पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल px। हमने इसको कंसिडर कर लिया। px इज इक्वल टू कितना है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। राइट, अब देखिए यहाँ पे हमें निकालना है 8x इज इक्वल टू 0 पे। जब x इज 8 इज इक्वल टू 0 पे निकालेंगे तो यहाँ पे x की जगह पे क्या राइट कर देना है, मुझे 0 पुट कर देना है। ठीक है, तो p वीडियोस कैंसिल हो गया था इसलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है इस पॉलिनोमियल की। एट एक्स इक्वल टू 0, एट एक्स इक्वल टू -1 एंड एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम लेंगे फर्स्ट पार्ट, एट एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे करना क्या है, जो हमारा पॉलिनोमियल दे रखा है पी एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, तो यहाँ पे जिसका हमें फाइंड करना है, जिससे एट एक्स इक्वल टू 0 का फाइंड करना है या एट एक्स इक्वल टू -1 पे फाइंड करना है या एट एक्स इक्वल टू 2 पे फाइंड करना है, तो वहाँ पे हम x को रिप्लेस कर देंगे विद द वैल्यू ऑफ 0, -1 एंड 2। राइट, तो फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे x को किससे रिप्लेस कर देंगे, 0 से रिप्लेस कर देंगे। तो p 0 इज इक्वल टू, जहां पे x दे रखा हो वहां पे आपको क्या पुट कर देना है, 0 पुट कर देना है। तो यहाँ पे देखिए 5 x की वैल्यू क्या पुट कर देनी, 0 माइनस 4 x की वैल्यू क्या पुट कर देनी है, 0, यानी 0 टू द पावर 2 और प्लस 3। अब देखिए 5 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, माइनस 4, 0 का स्क्वायर 0 और 0 से 4 की मल्टीप्लाई करेंगे ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और प्लस का 3, यानी कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3 वैल्यू आएगी। तो एट x इक्वल टू 0 पे जो पॉलिनोमियल की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो कितनी निकल के आ रही है, 3 निकल के आ रही है। क्लियर। इसी तरीके से इसका सेकेंड पार्ट लेते हैं। क्या दे रखा है सेकेंड पार्ट, एट x इज इक्वल टू -1। मीन्स इस पॉलिनोमियल की आपको वैल्यू फाइंड करनी है, एट x इक्वल टू -1 पे वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, x को रिप्लेस कर देंगे -1 से, यानी x इक्वल टू -1 दे रखा है। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि जहां जहां x वैल्यू दे रखी होगी वहां को उसको हम किससे रिप्लेस कर देना है, -1 से रिप्लेस कर देना है। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल्स को लिखते हैं। px इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। क्लियर। अब 8x इज इक्वल टू -1, तो जहां जहां x दे रखा है वहां हमें क्या रख देना है, -1 रख देना है। ठीक है, तो p -1 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई -1 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई -1 टू दी पावर 2। यहाँ पे -1 की पावर कितना है, 2 है, क्योंकि x की पावर 2 है, प्लस 3। अब 5 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, माइनस का 5 आएगा। ठीक है, -4 -1 टू दी पावर कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। मीन्स -1 का मुझे स्क्वायर करना है, और मुझे -1 का स्क्वायर करना है तो आप याद रखिए कि जब भी कोई साइन माइनस हो और उसकी पावर सम हो, यानी इवन नंबर्स हो, राइट, माइनस हो और उसकी पावर क्या हो, इवन नंबर हो, तो वो साइन किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, यानी वो माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। और 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, तो यहाँ पे प्लस का 1 आएगा। क्लियर। प्लस 3 -5 -4 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे -4 आएगा, प्लस 3। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 5 माइनस का है, 4 माइनस का है, क्या हो जाएगा, माइनस का 9 प्लस का 3 यानी माइनस का 6। राइट, तो यहाँ पे जो एट एक्स इक्वल टू -1 पे जो पॉलिनोमियल्स की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, -6 आई है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं इसी में, एट एक्स इक्वल टू 2, एट एक्स इज इक्वल टू 2। यहाँ पे भी वही मुझे करना है, तो x को रिप्लेस कर देना है किससे,
2 से रिप्लेस कर देना। तो सबसे पहले तो पॉलिनोमियल इक्वेशंस को राइट करेंगे। पॉलिनोमियल इक्वेशन हमारी क्या है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो एट x इज इक्वल टू 2 पुट कर दीजिए। P2 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 4 2 टू द पावर 2 प्लस 3। तो देखिए 5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 10 माइनस 4 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4 प्लस का 3। तो यहाँ पे यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 10 माइनस 4 4 का 16 और प्लस का 3, राइट। देखिए 10 प्लस का है 3 प्लस का है, 10 प्लस 3 कितना हो गया 13 और 16 माइनस का है तो 13 माइनस 16 तो पॉसिबल नहीं है, इसे 16 माइनस 13 करेंगे और जो ग्रेटर नंबर होगा उसी का साइन यहाँ पे आ जाएगा। अब 16 ग्रेटर नंबर है ना, तो 16 माइनस 13 कितना होता है 3, यानी कि माइनस का 3। तो इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आएगी 8x इक्वल टू 2 पे कितनी आएगी -3 आएगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द पॉलिनोमियल P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। मीन्स ये जो पॉलिनोमियल इक्वेशन दे रखी है पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 एंड मैंने फोर्थ पार्ट लिया है, 2 पार्ट्स लिए हैं, फर्स्ट एंड फोर्थ पार्ट को सॉल्व करें। यहाँ पे पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। यहाँ पे आपको वैल्यू फाइंड करनी है 80, 81, 82। मीन्स क्या है कि यहाँ पे y को रिप्लेस करना है 0 से, फिर y को रिप्लेस करना है 1, फिर y को रिप्लेस करना है 2 से। यानी यहाँ इस पॉलिनोमियल्स के हमें 3 वैल्यूज फाइंड करनी है, 80 पे, 81 पे और 82 पे। इसी तरीके से जो फोर्थ पार्ट है उसकी भी हमें 3 वैल्यूज फाइंड करनी है इस पॉलिनोमियल की, राइट, 80, 1 एंड 2। तो सबसे पहले हम 0 पे निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे पी वाई यानी जो पॉलिनोमियल हमारा दे रखा है पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो सबसे पहले हम P0 निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, y को रिप्लेस कर देना है, किससे 0 से रिप्लेस कर देना है। जब y को 0 से रिप्लेस करेंगे तो देखिए P y की जगह पे क्या आएगा 0 आएगा, इसलिए क्या हो जाएगा P0। तो ये P0 वाली वैल्यू फाइंड हो जाएगी मुझे, राइट। तो देखिए यहाँ पे P y की जगह पे क्या रखना है 0 रखना है, यानी y को रिप्लेस कर देना है, किससे रिप्लेस कर देना है 0 से। तो जहां जहां y दे रखा है ना वहां पे 0 पुट कर दीजिए। 0 टू द पावर 2 माइनस 0 प्लस 1। अब 0 का स्क्वायर करेंगे 0 ही आएगा, 0 माइनस 0 प्लस 1, राइट। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी 1 आएगा, यानी P0 की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 1 आ रही है, राइट। इस तरीके से हमने P0 फाइंड कर लिया। इसी तरीके से हमें P1 एंड P2 फाइंड करना है। जब P1 निकालेंगे तो यहाँ पे 8y दे रखा है ना पॉलिनोमियल्स में, तो हम y को ही रिप्लेस करेंगे। तो 8y इज इक्वल टू 1, दैट्स वाई P1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, माइनस 1 प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस का 1 है, ये प्लस का 1 है, तो ये तो हो जाएंगे प्लस के 2 और माइनस का 1, यानी 2 माइनस 1 कितना आएगा 1 आएगा, सिंपल सा। अगर और भी इसे सिंप्लीफाई करना चाहें, ये प्लस का है 1, ये माइनस का 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा 1 बचा है। तो P1 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आ रही है 1 निकल के आ रही है। क्लियर। इसी तरीके से 8 P2 निकालना है तो 8y इक्वल टू 2 पुट करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए 8y इज इक्वल टू 2, y इक्वल टू क्या रखना है 2 रखना है। तो देखिए यहाँ पे पॉलिनोमियल हमारा क्या है Py इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दीजिए। P2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, माइनस 2 प्लस 1। इसको चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 प्लस का है 1 प्लस का है, तो 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 5 माइनस 2 कितना बचेगा 3। यानी कि 8y इक्वल टू 2 पर इस पॉलिनोमियल का जो सोल्यूशन आएगा वो कितना आ रहा है 3 आ रहा है। ओके। इसी तरीके से जो हमारा सेकेंड पॉलिनोमियल है Px इज इक्वल टू x माइनस 1 एंड x प्लस 1, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। इसकी भी 3 वैल्यूज फाइंड करेंगे। सबसे पहले किस पे निकालेंगे 0 पे, फिर 1 पे, फिर
2 पे। अब देखिए ये पॉलिनोमियल इक्वेशन y में दे रखा था, इसलिए हमने y को रिप्लेस किया था 0 1 2 से। ये पॉलिनोमियल इक्वेशन हमें x में दे रखी है, तो यहाँ पे x को रिप्लेस करेंगे 0 1 2 से रिप्लेस करेंगे। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है। px इज इक्वल टू x माइनस 1 एंड x प्लस 1। चाहे तो ये जो फैक्टर्स दे रखे हैं x माइनस 1 x प्लस 1, ठीक है, ये आपको एक फार्मूला लग रहा होगा a माइनस बी एंड a प्लस बी। चाहे इसको यहीं पे सॉल्व करके फिर इसमें वैल्यू पुट करें, इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लें, फिर इसमें वैल्यू पुट करें, तब भी सॉल्यूशन इसके निकल के आएंगे। अदरवाइज आप इसमें वैल्यू पुट कर दें, तब भी आपके इसके सॉल्यूशंस निकल आएंगे। दोनों तरीके से इजी है। सबसे पहले हम लेते हैं 8 y इज इक्वल टू 0। रखिए p0 इज इक्वल टू 0 माइनस 1 एंड 0 प्लस 1। अब देखिए 0 माइनस 1 करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, माइनस 1 आ रही है। 0 प्लस 1 करेंगे, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, यानी माइनस 1 और मल्टीप्लाई बाय 1। तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 1 ही आएगा, बट माइनस का 1 आएगा, क्योंकि ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 है। तो माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, माइनस 1 आएगा, राइट। तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आ रही है इस पोलिनोमियल की 80 पे, वो कितनी आ रही है, माइनस की 1 आ रही है। क्लियर। हमें निकालना है नेक्स्ट 8 x इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे x लेंगे, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि ये पोलिनोमियल x में दे रखी है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 रखें और यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या रखेंगे, 1। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 पुट करिए। पोलिनोमियल क्या दे रखा है, px इज इक्वल टू x माइनस 1 एंड x प्लस 1। तो x को रिप्लेस कर देना है, किससे, 1 से रिप्लेस कर देना है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 और यहाँ पे 1 प्लस 1। अब देखिए 1 माइनस 1 तो सभी को मालूम है कितना होता है, 0 होता है। अब आगे चाहे अगर मल्टीप्लाई में दे रखा हो कोई भी कैलकुलेशन, बड़ी कैलकुलेशन दे रखी होती है, तो हम इसे सॉल्व नहीं करते, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे सब क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। चाहे तो लिख दें यहाँ पे 1 प्लस 1 कितना, 2, और 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस तरीके से अगर आगे 1 रख दीजिए यहाँ पे, 1 p 1, यानी इसकी वैल्यू जो निकल के आ रही है वो कितनी निकल के आ रही है, 0 आ रही है। अब देखिए यहाँ पे तो इजी कैलकुलेशन था, आपने 1 प्लस 1 2 लिख दिया, फिर 2 से आपने 0 को मल्टीप्लाई की, 0 आ गया। लेकिन अगर इसके साथ 1 माइनस 1 0 आ गया और इसके साथ मल्टीप्लाई में बहुत बड़ी मल्टीप्लाई दे रखी होती है, दे रखी हो, तो आपको आगे मल्टीप्लाई नहीं करनी है, यानी आगे सॉल्व नहीं करना है। 0 आ गया तो 0 से मल्टीप्लाई डायरेक्ट करके यहाँ पे आंसर 0 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से अब हमें निकालना है 2 पे, तो यहाँ पे x को रिप्लेस करेंगे किससे, 2 से रिप्लेस कर देंगे। तो p2 इज इक्वल टू x की जगह पे क्या रखना है, मुझे 2 रखना है, तो 2 माइनस 1 एंड 2 प्लस 1, राइट। तो 2 माइनस 1 कितना होगा, 1 आएगा, और 2 प्लस 1 3, दैट्स वाई 3 मल्टीप्लाई बाई 1, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 3 आएगा। तो इस पॉलिनोमियल का जो सोल्यूशन आएगा 8 2 पर, वो आएगा कितना, 3 आएगा। तो इस तरीके से हम वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, मैंने अभी क्या कहा था कि ये जो पॉलिनोमियल इक्वेशन दे रखी है x माइनस 1 x प्लस 1, चाहो तो आप इसको मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो, आपके रिजल्ट यही सब आएंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि वेरीफाई, पहले क्वेश्चन को राइट कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 3 है, वेरीफाई whether the followings are zeros of the polynomial indicated against them। मीन्स देखिए यहाँ पे पोलिनोमियल इक्वेशन दे रखी है px इज इक्वल टू 3x प्लस 1, और हमें वेरीफाई करना है कि x इज इक्वल टू माइनस 1/3 इसका जीरोज है या नहीं है, ठीक है, येस या नो। तो सबसे पहले तो हम वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना दे रखा है, माइनस 1/3 दे रखा है, तो इस पोलिनोमियल्स में x को रिप्लेस कर देंगे माइनस 1/3 से, राइट। यानी इस पोलिनोमियल में जो जहाँ जहाँ x दे रखा होगा उसको हम मुझे रिप्लेस कर देना है माइनस 1/3, और जब हम माइनस 1/3 से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे इस पोलिनोमियल का सॉल्यूशन जो आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। अगर 0 आता है तो ये इसका जीरोज है, अदरवाइज नो, राइट। देखिए x इज इक्वल टू माइनस 1/3, तो यहाँ पे रिप्लेस करिए px, यानी p माइनस 1/3 इज इक्वल टू x की जगह पे कितना रखना है मुझे, माइनस 1/3 रखना है, तो माइनस 1/3 प्लस 1। अब देखिए ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, 3 ये 3 से कैंसिल हो गया,
यानी कि -1 + 1 आया। अब -1 + 1 आपको मालूम ही है कि माइनस प्लस, ये माइनस का 1 है, प्लस का 1 है, ये कैंसिल हो जाएगा। ये यूं कहिए कि इसका सम जब करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहां से मुझे ये मालूम चल गया कि ये इसका वैल्यू जीरोस है ना। अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं आती तो ये इसका जीरोस नहीं था। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया कि वेरीफाई करिए वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज, यानी x इक्वल -1/3 इसका जीरोस है या नो या नहीं है। तो आप लिखेंगे यस, ये इसका जीरोस है। ओके, नेक्स्ट पार्ट लेते हैं इसी का। सेकेंड है px इज इक्वल टू 5x माइनस पाई, 8 निकालना है मुझे, x इज इक्वल टू 4/5 पे फाइंड करनी है। ठीक है, यानी x इज इक्वल टू 4/5 को चेक करना है, वेरीफाई करना है कि ये इस पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं है। वही करना है आपको, सेम पुट कर देना है। ठीक है, जब x इज इक्वल टू 4/5 को x को रिप्लेस करेंगे 4/5 से, तो देखिए क्या आता है, p 4/5 इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू कितना है 4/5 माइनस 5, तो ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 माइनस पाई आ रहा है। क्या 4 पाई से 4 पाई जो है वो 4 से माइनस हो जाएगा, नहीं। अगर माइनस भी होगा तब भी आंसर हमारा 0 नहीं आएगा, है ना। तो आंसर 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब ये इसका 0 नहीं है। तो क्या आंसर इसका आएगा, नो, राइट। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि हमें पॉलिनोमियल इक्वेशन दे रखी होगी और कोई भी वैल्यू दे रखी होगी, वो चेक करनी है कि वो उसका 0 है या नहीं है। तो आप उसमें वैल्यू पुट करेंगे और उसका रिजल्ट अगर 0 आता है तो वो उसका 0 होगा, अदरवाइज नो। ठीक है, और कुछ पार्ट्स कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने थर्ड पार्ट ले लिया, px इज इक्वल टू x² - 1 एट x इज इक्वल टू -1 + 1 एंड -1 पे मुझे चेक करना है कि ये इसका 0 है या नहीं है। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, हम 8x इक्वल टू -1 ले लेते हैं या +1 ले लेते हैं। मैंने मान लिया +1 ले लिया। सबसे पहले हमें चेक करना है कि 8x इक्वल टू लेना है मुझे, x इक्वल टू 1 ले लिया। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, अगर 0 आता है तो ये इसका 0 होगा, अदरवाइज नो। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, p1 इज इक्वल टू 1² - 1। अब 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो 1 - 1 क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब एट x इक्वल टू 1 पे तो ये 0 है, यानी x की वैल्यू 1 तो इसके जीरोस हैं। अब -1 देख लेते हैं, तो x इज इक्वल टू -1। जब -1 यहाँ पे पुट करेंगे तो देखिए क्या 0 आता है, p -1 इज इक्वल टू -1 का पावर कितना है, 2 है, और -1। अब देखिए माइनस, मैंने अभी भी बताया था आपको, माइनस की पावर अगर इवन नंबर होगी तो माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये तो वैल्यू हो जाएगी प्लस की 1 और ये माइनस का 1 है, तो फिर वही आ गया, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, राइट। 0 आया, इसका मतलब क्या है, जब x इक्वल टू आपने 1 रखा तब भी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आई, 0 आई। एट x इक्वल टू -1 पुट किया तब भी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आई, 0 आई। तो इसका मीन्स एट x इक्वल टू 1 एंड -1 बोथ आर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो आपका आंसर क्या आएगा, यस आएगा। ओके, इस तरीके से हमने 3 पार्ट्स देख लिए। कुछ और पार्ट्स सॉल्व कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने इसमें बहुत सारे पार्ट्स दे रखे हैं, लगभग 8 पार्ट्स दे रखे हैं, तो 4th पार्ट ले लेते हैं। 4th, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें, जिससे प्रैक्टिस करोगे तो आपको आसान हो जाएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करना। x + 1 और x - 2 ये हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन दे रखी है। अब आपको प्रूफ करना है एट x इज इक्वल टू, यानी वेरीफाई करना है एट x इज इक्वल टू -1 और 2 पे वेरीफाई करना है, ठीक है, कि ये इसके जीरोज हैं या नहीं है। तो सबसे पहले हम एट x इज इक्वल टू -1 लेंगे, 1 लेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो x को रिप्लेस करना है किससे, -1 से रिप्लेस कर देना है, इज इक्वल टू -1 + 1 और -1 -2। अब देखिए यहाँ पे ये -1 + 1 है। अब दोनों बोथ आर सेम मैग्नीट्यूड, या यूं कहें कि सेम नंबर है और साइन क्या है, डिफरेंस है, तो ये तो 0 हो जाएगा। -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0। अब आगे का मुझे चेक ही नहीं करना है, तो सब क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब एट x इक्वल टू -1 जो है वो इस पॉलिनोमियल का जीरोस तो है, राइट। 2 को भी चेक कर लेते हैं। तो एट x इक्वल टू 2 की वैल्यू जब पुट करेंगे तो देखिए क्या आता है, p2
इज इक्वल टू, अब 2 प्लस 1 आएगा, 2 माइनस 2, फिर देखिए यहाँ पे 2 प्लस 1 तो 3 हो गया, बट 2 माइनस 2 कितना हो गया, 0 हो गया। अब 0 की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब एट x इज इक्वल टू -1 एंड 2 जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यानी ये भी इस पॉलिनोमियल के क्या हैं, जीरोज हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा यस। तो इस तरीके से हमें वेरीफाई करना है। बहुत सारे पार्ट्स दे रखे हैं, किसी भी क्वेश्चन में आपको अगर प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसे भी सॉल्व कर दूंगा और आप तक वीडियोस पहुंचा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, पार्ट्स, एक 1 पार्ट्स और ले लेते हैं, 6 पार्ट्स। क्या दे रखा है, पी एक्स इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, एल एक्स प्लस एम, और आपको निकालना है 8 एक्स इज इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल पे निकालना है, माइनस एम अपॉन एल पे फाइंड करना है कि ये इसका जीरोज है या नहीं है, राइट। तो ये रखिए, एक्स को रिप्लेस कर देना है, किससे रिप्लेस कर देना है, एक्स को हमें रिप्लेस कर देना है माइनस एम अपॉन एल से, माइनस एम अपॉन एल इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाई, एक्स को रिप्लेस करिए माइनस एम अपॉन एल और प्लस का एम। अब देखिए एल तो एल से कैंसिल हो गया, यानी कि यहाँ पे भी क्या आया, ये माइनस एम, जब इसको सॉल्व किया माइनस एम आया और प्लस का एम। अब यहाँ पे माइनस एम प्लस एम, जब इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा, है ना। इसको सॉल्व किया तो क्या आया, 0 आया। इसका मीन्स ये हुआ ये भी इसका जीरोस है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा। तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, आपको अगर वेरीफाई करना है वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज आर नॉट जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल ऑफ दैट पॉलिनोमियल, तो आपको जो भी वैल्यू दे रखी है आप उस पॉलिनोमियल में आप पुट करेंगे। अगर 0 आता है आंसर में तो वो उसका जीरोज होगा, अदरवाइज उसका जीरोज नहीं होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। मीन्स यहाँ पे बहुत सारे पार्ट्स दिए रखे हैं, इसमें आपको जीरो निकालना है, राइट। जैसे फर्स्ट पॉलिनोमियल दे रखा है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, क्या दे रखा है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। इसके हमें क्या निकालना है, इसका हमें जीरो निकालना है। तो जब भी कोई भी इक्वेशन दे रखी है, कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन दे रखी हो, हमें उसका जीरो निकालना हो, तो सबसे पहले पी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका जीरो क्या आएगा, पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, राइट। जब पी एक्स इक्वल टू जीरो है तो पी एक्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे दे रखी है एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, x इज इक्वल टू 5 प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू क्या आया, माइनस का 5 आया। तो इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा, -5 होगा। ओके, इसी तरीके से सेकेंड पार्ट देखते हैं। पॉलिनोमियल इक्वेशन जो दे रखी है पी एक्स इज इक्वल टू क्या है, x माइनस 5 दे रखा है, हमें इसका जीरो निकालना है। तो पी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, राइट। पी एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, x माइनस 5, यानी पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या दे रखी है, x माइनस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब x इज इक्वल टू, यहाँ पे 5 क्या है, माइनस का है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस का 5, यानी इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का जो जीरो आएगा वो कितना आएगा, 5 प्लस का आएगा। ओके, थर्ड पार्ट देखते हैं इसी तरीके से। यानी कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन आपको दे रखी है और उसका आपको क्या निकालना हो, जीरो निकालना हो, तो सबसे पहले पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे भी पी एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब पी एक्स इक्वल यहाँ पे दे रखा है 2x प्लस 5, यानी 2x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं इस इक्वेशन को। अब 2x प्लस 5 है, 5 को उधर इक्वल के अदर साइड मतलब दूसरी साइड में भेजेंगे तो ये प्लस का 5 है, क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, राइट। ये माइनस का 5। अब मुझे फाइंड करना है x, दैट्स वाई x इज इक्वल टू क्या आएगा, -5 अपॉन में 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 क्या है, मल्टीप्लाई में दे रखा है। जब मल्टीप्लाई में दे रखा होता है और इक्वल के अदर साइड में भेजते हैं तो डिवाइड में आ जाता है, और जब डिवाइड में दे रखा होगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, प्लस में दे रखा होगा तो माइनस में, माइनस में दे रखा होगा तो प्लस में। दैट्स वाई x इक्वल यहाँ पे क्या आ गया, -5 अपॉन 2 आ गया। क्लियर। फोर्थ पार्ट है पी एक्स, यानी पॉलिनोमियल जो दे रखी है वो 3x माइनस 2 दे रखी है। यहाँ पे भी हमें क्या निकालना है, जीरो निकालना है इस पॉलिनोमियल का। दैट्स वाई पी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया। अब पी एक्स की वैल्यू जो पॉलिनोमियल दे रखा है वो 3x माइनस 2 दे रखी है, तो 3x माइनस 2 इज इक्वल टू
0। सो 3x इज इक्वल टू 2 प्लस का है ना तो माइनस का है तो इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, यानी 3x इज इक्वल टू 2 हो गया। हमें फाइंड करना है x, दैट्स वाई x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3, क्योंकि 3 इधर क्या दे रखा था मल्टीप्लाई में, इसलिए इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। ओके, फिफ्थ है 4, फिफ्थ पार्ट है ना, हाँ फिफ्थ पार्ट है, कितना पॉलिनोमियल दे रखा है px इज इक्वल टू 3x, इसका मुझे 0 निकालना है। अब देखिए इसका 0 निकालना है तो px इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया, और px यानी जो पॉलिनोमियल इक्वेशन दे रखी है वो क्या दे रखी है 3x, सो 3x इज इक्वल टू 0, दैट्स वाई x इज इक्वल टू, अब 0/3 आएगा, और 0 को किसी भी नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा 0 ही आएगा, दैट्स वाई x इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया, यानी यहाँ पे जो 0 आएगा इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का वो भी क्या आएगा 0 आएगा। ओके, इस तरीके से 6 पार्ट देखते हैं। px यानी जहाँ पे जो पॉलिनोमियल दे रखी है वो दे रखी है ax, बट a इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पे a 0 नहीं होना चाहिए, राइट, a 0 नहीं, अगर a 0 हो जाएगा तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन ही 0 हो जाएगी, यानी यहाँ पे a अगर अब 0 मल्टीप्लाई a 0 होगा तो a मान लीजिए 0 पुट कर दिया तो 0 की x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0 आएगा, दैट्स वाई यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन में कि a 0 नहीं है। ओके, तो px इज इक्वल टू 0, अब ax इज इक्वल टू 0, दैट्स वाई x इज इक्वल टू क्या आएगा 0/a हो जाएगा, और 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे क्या आएगा 0 आएगा, है ना, तो x इज इक्वल टू 0, यानी इस पॉलिनोमियल इक्वेशंस का भी 0 क्या आएगा 0 ही आएगा। 7th पार्ट है px इज इक्वल टू cx प्लस d, और ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट भी है, अक्सर आप देखेंगे कि आपके टेस्ट में या एग्जाम में ये क्वेश्चंस दे ही देते हैं सर लोग। सो c इज नॉट इक्वल टू 0, यानी c 0 नहीं है, एंड c d आर रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपको निकालना है इसका 0 निकालना है इस पॉलिनोमियल का, तो सबसे पहले क्या करना है px इज इक्वल टू 0 कर लेंगे। अब px कितना दे रखा है, यानी पॉलिनोमियल इक्वेशन दे रखी है cx प्लस d दे रखी है, तो यहाँ पे आ जाएगा cx प्लस d इज इक्वल टू 0, दैट्स वाई cx d को प्लस यानी इक्वल के उस साइड में भेजेंगे तो प्लस का d है क्या हो जाएगा माइनस का d हो जाएगा, हमें निकालना है x फाइंड करना है, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस d, और c इधर आ जाएगा डिवाइड में, यानी x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस d/c। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 2.2 हम लोगों ने कंप्लीट कर ली, और मुझे उम्मीद है कि ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स में राइट कर दीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप तक दूसरी वीडियो पहुँचा दूँ।